नमस्कार बच्चों। आज की वीडियो में हम कक्षा 8 के पाठ 6 चंद्रगुप्तस्य न्याय चंद्रगुप्त का न्याय इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझेंगे। स्थानम ग्राम समीपे गोचारण भूमि, स्थान दे रखा है गांव के समीप में गायों को चराने के लिए भूमि। केचन बालकाः राजा प्रजा इति नाटक अभिनयम कुर्वन्ति, कुछ बालक राजा प्रजा ऐसे नाटक का अभिनय करते हैं। एकः बालः राजा, एकः मंत्री, एकः सैनिकः, अन्ये च प्रजा भवन्ति। एक बालक राजा बनता है, एक मंत्री, एक सैनिक और दूसरे प्रजा भवन्ति, सारी प्रजा बनती है। राजा उच्चासने तिष्ठति, राजा ऊंचे आसन पर बैठा है। मंत्री सैनिकस्य तत्समीपे तिष्ठते, मंत्री सैनिकः च और सैनिक तत्समीपे तत्मिस उसके समीपे समीप में तिष्ठते बैठे हैं। ग्रामीण है, एक ग्रामीण आता है, क्या कहता है? दयस्व महाराज दयस्व, दया कीजिए महाराज दया कीजिए। न्याय क्रियताम, न्याय कीजिए। राजा पूछता है भो पुरुष काते व्यथा कस्मात ते भीति, अरे पुरुष हे पुरुष, का ते व्यथा, ते मिस यहाँ पर तुम्हारी, का मिस क्या, व्यथा मुसीबत, तुम्हारी क्या मुसीबत है। कस्मात ते भीति, किससे डर रहे हो। ग्रामीण है, ग्रामीण कहता है महाराज अहम नगर धनिकस्य ऋणी आसम, अहम मैं नगर धनिकस्य नगर के धनिक का, नगर के सेठ का, ऋणी आसम ऋणी था। मया नियमतः तस्य सर्वम धन प्रत्यावर्तितम, मेरे द्वारा नियमतः नियम से तस्य सर्वम धन उसका सारा धन प्रत्यावर्तितम लौटा दिया गया। तथापि फिर भी धनिक है अधिकम कुसीदम याचते, फिर भी धनिक जो है अधिक ब्याज, कुसीद कहते हैं ब्याज को, कुसीदम याचते में मांग रहा है। तो राजा कहता है भो सैनिक नगर धनिकम आनिए, नगर के धनिक को लेकर आओ। सैनिक है, सैनिक यथा आज्ञा पयति देवः, जैसी आज्ञा देते हैं देव। गत्वा नगर धनिकेन सह प्रति आगच्छति, गत्वा जाकर नगर धनिकेन सह नगर के धनिक के साथ प्रति आगच्छति लौट आता है। महाराज एषः नगर धनिक के सम उपस्थित है, महाराज यह नगर का धनिक उपस्थित है। राजा कहते हैं भो नगर धनिक त्वम कथम एतद ग्रामीणम तुदसी, हे नगर धनिक तुम किस लिए या कैसे ग्रामीणम तुदसी गांव इसको ग्रामीण को तुदसी में सता रहे हो। कथम अधिकम कुसीदम याचसे, और किस लिए अधिक धन मांग रहे हो। तो राजा कहता है नगर धनिक कहता है नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं, अनेन अद्य अवधि सकलम कुसीदम न प्रत्यावर्तितम, अनेन इसके द्वारा अद्य अवधि आज तक की अवधि का सकलम मिस संपूर्ण, कुसीदम मिस ब्याज, न नहीं, प्रत्यार्पितम नहीं लौटाया गया। तो ग्रामीण पूछता है कथम न प्रत्यार्पितम, कैसे नहीं लौटाया। पर ह्य एव तव पुत्राय मुद्राणाम विंशति प्रत्यार्पिता, परसों ही, एव पर है मिस परसों, एव ही तब तुम्हारे पुत्राय पुत्र को मुद्राणाम विंशति प्रत्यार्पिता 20 मुद्राएं दी गई। अधुना न किम अपि अवशिष्यते, और अब क्या शेष बचा है, अब अर्थात अब कुछ शेष नहीं बचा। तो राजा कहता है भो धनिक, हे धनिक किम सत्यम एतत्, क्या यह सच है। तो नगर धनिक कहता है सत्यम महाराज, सच है महाराज, किंतु राजा किंतु किम अधुना त्वाम अधिकम कुसीदम ग्रहण आरोपे कारागारे क्षिपामि, किंतु क्या अब तुमको अधिक कुसीदम अधिक ब्याज ग्रहण आरोपे ग्रहण करने के आरोप में कारागार में क्षिपामि डाल देता हूँ। अब तुमको अधिक ब्याज ग्रहण करने के आरोप में कारागार में डाल देता हूँ। नगर धनिक, नगर का धनिक कहता है क्षम्यताम महाराज, क्षमा कीजिए, क्षम्यताम क्षमा कीजिए। पुनः कदापि न एव आचरिष्यामि, पुनः फिर से कदापि कभी भी न एव ऐसा आचरण नहीं करूँगा। केवलम एक वारम क्षम्यताम, केवल एक बार क्षमा कर दीजिए। राजा कहता है तव्यापराधस्य दंड अवश्यमेव भोक्तव्य, तुम्हारे द्वारा अपराध का दंड जरूर भोगा जाएगा।
का कोषागारे 50 मुद्रा दंड रूपेण यच्छ, कोषागार में 50 मुद्राएं दंड के रूप में दो। नगरधनी कहता है यच्छामि महाराज, देता हूँ महाराज। मर्ष्यतु भवान, मुझे क्षमा कीजिए या आप क्षमा कीजिए। तदैव द्वे महिले प्रविष्टः, तभी दो महिलाएं प्रवेश करती हैं। एकस्याः अंके शिशु वर्तते, एक की अंके में, इस गोद में, शिशु वर्तते, शिशु है। प्रथमा महिला, पहली महिला, महाराज दयस्व एषा मम सेविका मत्पुत्रम आत्मपुत्रत्वेन स्थापयितुम इच्छति। महाराज दया कीजिए, यह मेरी सेविका मत्पुत्रम, मेरे पुत्र को आत्मपुत्रत्वेन स्थापयितुम इच्छति, अपने पुत्र के समान स्थापित करना चाहती है या अपना पुत्र बनाना चाहती है। राजा कहता है सर्वम वृत्तांतम स्पष्टम कथय, सारा वृत्तांत स्पष्ट रूप में कहिए। प्रथमा महिला, पहली महिला, महाराज एषा मम सेविका मम पुत्रस्य धात्री अस्ति, महाराज यह सेविका मेरे पुत्र की धात्री है। तस्य पोषणम कुर्वन्त्या अस्या वर्षम व्यतीतम, उसका पोषण करते हुए इसको वर्ष बीत गया, यानी कि 1 साल हो गया। पुत्रो अपि तया सह आत्मीयता अनुभवती, पुत्र भी उसके साथ, तया मिस उसके सह साथ, आत्मीयता अनुभवती, आत्मीयता का अनुभव करता है, यानी कि अपने जैसा ही अनुभव करता है। इदानीं सा मत्तन्यम आत्मतन्यम इति कथित्वा न प्रत्यावर्त्यति, इदानीं इस समय वह मेरे पुत्र को अपने पुत्र जैसा मानकर कहकर न प्रत्यावर्तती, नहीं लौटा रही है। द्वितीय महिला, दूसरी महिला क्या कहती है, नहीं नहीं महाराज, एषः मम एव पुत्र है, यह मेरा ही पुत्र है। एषः, यह, मम एव, मेरा ही पुत्र है, मेरा ही पुत्र है। पश्यतु भवान, देखिए आप, कथम मद अंके ससुखम तिष्ठ्यसो, किस प्रकार मद अंके, मेरी गोद में, ससुखम तिष्ठ्यसो, सुखपूर्वक बैठा है। क्षणमपि न रोदती, एक क्षण के लिए भी नहीं रो रहा। तो राजा चिंतयन, राजा कुछ सोचते हुए, किम करणीयम इदानीम, क्या करना चाहिए, इदानीम इस समय, मंत्रिणम प्रति, मंत्रियों की ओर, भूमंत्री ने, हे मंत्री, अस्य शिशो खंडद्वयम कृत्वा उभायाम समर्पय, इस शिशु के 2 टुकड़े कृत्वा करके उभाभ्याम, दोनों को समर्प्य दे दो। मंत्री यथा आज्ञापयाति देव, जैसी आज्ञा देते हैं देव। प्रथमा महिला, पहली महिला, नहीं नहीं महाराज, न एव करणीयम, ऐसा, न एव, यहाँ नैव है, न जमा एव, ऐसा मत कीजिए। सैव, सा एव, उसको ही, तन्यम रक्षतु, पुत्र की रक्षा करने दीजिए। अहम तस्य एव समर्पयामि पुत्रम एतत्, मैं पुत्रम एतत्, इस पुत्र को, तस्य एव, उसको ही, समर्पयामि, समर्पित करती हूँ। अहम तस्य खंडद्वयम कर्तुम न अनुमंतम शक्नोमि, मैं इस पुत्र के 2 टुकड़े करने की अनुमंतम में अनुमति, शक्नोमि, न शक्नोमि, नहीं दे सकती, मैं अपने पुत्र के 2 टुकड़े होने की अनुमति नहीं दे सकती। द्वितीय महिला, दूसरी महिला कहती है श्रुतम महाराज, सुनिए महाराज, एषः मम एव पुत्र है, ये मेरा ही पुत्र है। अतो अहम एव पुत्रम एतत् रक्षिष्यामि, अतः मैं ही इस पुत्र की रक्षा करूँगी। राजा मंत्रिणम प्रति, मंत्रियों की ओर देखकर कहता है मंत्रीवर, हे मंत्रीवर, एषा प्रथमा महिला एव पुत्रस्य जननी, यह पहली महिला ही पुत्र की माता है। पुत्रम तस्य समर्प्य द्वितीयां महिलां च कारागारे निक्षेप्य, पहली महिला को पुत्रम तस्य समर्प्य, पुत्र उसको समर्पित करके, द्वितीय महिला, दूसरी महिला को कारागारे निक्षेप्य, कारागार में डाल दो। मंत्री यथा आदिष्टि स्वामी, जैसी आदेश देते हैं स्वामी, तथा करोति, वैसा ही करता है। ततः गच्छन चाणक्य, वहाँ से गच्छन जाते हुए, चाणक्य दृश्यम एतद् विलोक्य, यह दृश्य देखकर, समीप आगत्य च, समीपम आगत्य च, समीप आता है। और चाणक्य क्या कहता है, भो राजन, हे राजन, किम नाम अत्र भवतः, किम, क्या, नाम अत्र भवतः, आपका यहाँ नाम क्या है। राजा कहता है चंद्रगुप्त इति माता संबोधयति, चंद्रगुप्त ऐसा माता मुझे संबोधित करती है। चाणक्य कहता है भवते निर्णय कौशलेन प्रभावितो अहम शिष्यत्वेन भवंतम स्वीकरोमि, आपके निर्णय कौशल से प्रभावित हुआ मैं शिष्यत्वेन, शिष्य के रूप में आपको, भवंतम, आपको, स्वीकरोमि, स्वीकार करता हूँ। किम जानाति भवान को अहम, क्या जानते हो भवान, आप,
को अहम, कि मैं कौन हूँ, क्या आप जानते हो कि मैं कौन हूँ? चंद्रगुप्त कहता है न जाने, नहीं जानता। चाणक्य कहता है अहम राजनीति शास्त्र प्रवक्ता चाणक्य अस्मि, मैं राजनीति शास्त्र का प्रवक्ता चाणक्य हूँ। भवंतम मगध देशस्य भावी नृत्वेन तर्कयामि, भवंतम आपको, मगध देश का, भावी नरेश होने वाला नरेश, तर्कयामि घोषित करता हूँ। चंद्रगुप्त कहता है अये आचार्य चाणक्य भवतः शिष्यत्वेन अंगीकृत्य धन्यो अहम इदानीं संजातः। हे आचार्य चाणक्य, भवता आपकी शिष्यत्वेन अंगीकृत्य, शिष्यता को अंगीकृत करके, स्वीकार करके, अहम धन्यो अहम धन्य हो गया मैं, इदानीम संजात इस समय, मत संजात में सो गया, धन्य हो गया आपकी शिष्यता को स्वीकार करके मैं, मतलब आपने मुझे शिष्य रूप में स्वीकार किया, इस बात से मैं धन्य हो गया। आचार्य प्रणमामि, प्रणाम करता हूँ। चाणक्य कहता है आयुष्मान भव, जीते रहिए। इदानीम आगच्छ मया सह गुरुकुलम, इधर आओ मेरे साथ गुरुकुल चलो। चंद्रगुप्त कहता है यथा आज्ञापयति आचार्य, जैसी आज्ञा देते हैं आचार्य। उभौ गच्छते, दोनों जाते हैं। सर्वे, सभी क्या कहते हैं? धन्य आचार्य चाणक्य राजनीति विशारद, धन्य है आचार्य चाणक्य राजनीति के विशारद, राजनीति के मतलब ज्ञाता। चंद्रगुप्तो अपि अयम धन्यो, और यह अयम चंद्रगुप्तो अपि धन्यो, यह चंद्रगुप्त भी धन्य है। यत यह ततः शिष्यत्वम आगतः, जो कि शिष्य के रूप में आपको प्राप्त हुआ। धन्य है यह, मतलब यहाँ पर कहा गया है कि धन्य है आचार्य चाणक्य राजनीति विशारद, वो तो धन्य है ही, इसके अलावा चंद्रगुप्त भी धन्य है जिसने शिष्य के रूप में जो कि आपको प्राप्त हुआ। अब की वीडियो में हमने इसका हिंदी अनुवाद समझा, अगली वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।